गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ। इनफैक्ट अब तक मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मैसेज है जो आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। होता क्या है सर हम लोगों के साथ कि हम लोग मतलब स्टूडेंट्स के साथ कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे थ्योरी हो, एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट, एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट जो भी आप सोच रहे हो, उसमें जब कोई चैप्टर अपने उठाते हैं और एक बड़ा चैप्टर, नॉट अ स्मॉल चैप्टर बट अ बिग चैप्टर, तो बड़े चैप्टर के अंदर क्या होता है, कुछ पोर्शंस इजी होते हैं और कुछ पोर्शंस हार्ड होते हैं। वो होना ही है, वो होगा ही होगा, ठीक है। और अब जैसे हम लोग चालू करते हैं वो चैप्टर, 2-3 घंटे पढ़े, इजी पोर्शन चल रहा था, सब अच्छा लग रहा था, हमारा बहुत अच्छा रिदम सेट हो गया था पढ़ते वक्त। फिर हार्ड पोर्शन आके तड़ाक से हिट किया जोर से। अब एक बार जब भी हम लोग पढ़ते हो कोई चैप्टर के अंदर हार्ड पोर्शन पे आके अटक जाते हैं ना, स्टक, अटक जाना समझते हो, अटक एकदम टक करके स्टक, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते, बस डेड एंड हो गया, स्टॉप हो गया, अब आगे बढ़ ही नहीं दी गाड़ी, मूव ही नहीं कर पा रहा हूं। और उसकी वजह से इतना परेशानी होता है कि यार छोड़ इसको, चल दूसरे सब्जेक्ट में चलते हैं। सी प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ना, कंसंट्रेशन है सर हमारा, पर वो टॉपिक इतना हार्ड हो गया कि अचानक से मैं पूरा हिल गया हूँ, मेरे से वो हो नहीं रहा है, मेरे को जम नहीं रहा है वो रिदम उसमें मेरा, और एंड आई एम फीलिंग लाइक अ लूजर कि मैं अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा हूँ, देयर इज नो अचीवमेंट, आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स एंड आई वांट टू चेंज सब्जेक्ट। बिकॉज काफ़ी लंबे समय तक अगर अटकोगे और कॉन्फिडेंस टूटेगा ना, तो तुम्हारा ब्रेन जो है तुमको कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए बोलेगा चल भाई दूसरी जगह चल, यहां से कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा तो कहीं और से कॉन्फिडेंस बोरो करके आओ, मतलब डू सम अदर चैप्टर, डू सम अदर सब्जेक्ट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये माइंड बोलेगा। उसी वक्त हमको अपने माइंड को रोकना और समझाना है कि नहीं, आज नहीं तो कल ये चैप्टर तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। आई कांट लीव दिस चैप्टर फॉर एग्जाम, कैन आई लीव इट फॉर एग्जाम? नो। ऐसे तो सर हर चैप्टर छोड़ सकते हैं, ऐसे तो अगर मेरी ये क्विटर वाली आदत रहेगी कि मैं क्विट कर रहा हूं, तो वैसे तो सर हर चैप्टर, ऑलमोस्ट आप समझ लो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें 10 चैप्टर ऐसे होंगे जहां हार्ड होगा कुछ ना कुछ, जहां पे अटकोगे तो ऐसे तो क्विट करते जाओगे, तो कब फिर खत्म करोगे, कब पढ़ोगे? यू विल बिकम अ क्विटर। तो वहीं पे अपने माइंड को ये समझाना कि क्विट नहीं करना है। अगर मैंने क्विट किया ना, तो इतना जो मैं 3 घंटा मेहनत करके उस चैप्टर में आगे तक अपना मोमेंटम बिल्ड किया हूं, वो मेरा लॉस हो जाएगा। देयर विल बी अ मैसिव कंटिन्यूटी लॉस। कंटिन्यूटी लॉस समझते हो कि हम लोग एक धारा में चल रहे कोई चीज के अंदर, ठीक है, तो वो होते जा रहा है, लेकिन छोड़ दिया ना अगर हमने उसको वहीं पे, तो हमने जो वो मोमेंटम बिल्ड किया, मैं क्या समझाऊं, मोमेंटम साइंस का टर्म है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है ना कि मतलब मास इनटू वेलोसिटी ऐसे बोलते हैं। मोमेंटम को तुम सिंपल भाषा में रिदम बोल के समझ सकते हो कि भाई एक बार अगर मोमेंटम बिल्ड हो जाता है, जैसे करते 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 हम रिदम में आ गए, अब हम नहीं छोड़ेगा, दैट इज मोमेंटम। तो वो मोमेंटम पूरा ड्रॉप हो जाएगा अगर तुमने उस समय उस हार्ड टॉपिक से हार मान के कहीं और चले गए तो। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रिट, जो मैंने लिखा है। ग्रिट क्या होता है सर? ग्रिट इज द एबिलिटी टू वर्क विथ पैशन फॉर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। आज की इस दुनिया में ना हर कोई क्या चाहता है, इंस्टेंट रिजल्ट्स। हमको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, शॉर्ट टर्म रिजल्ट, 2 मिनट रिजल्ट्स, कि तुरंत तुरंत सब काम हो जाए। फास्ट फूड बोल लो या कुछ भी बोल लो, हर चीज में हमको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। ये हो चुका है। अब हम लोग देखो, जमाने के साथ नहीं लड़ सकते, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं लड़ सकते, ये सच्चाई है और यही आगे होगा। तो ये जो हमारी आदत है टू गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स, उसी में मजा आता है, ये तो बदलने वाला नहीं, ये तो रहेगा। आई एम गोइंग टू टेल यू, ये रहेगा। पर साथ साथ अपने अंदर ये एबिलिटी भी बिल्ड करो ग्रिट का, कि मैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए भी वेट कर सकता हूं कुछ चीजों में, और मैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए भी एफर्ट डाल सकता हूं। ये एबिलिटी भी हमको चाहिए। बिकॉज सर लाइफ में मैक्सिमम सक्सेसेस जो मिलते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म एफर्ट और लॉन्ग टर्म रिजल्ट से मिलते हैं। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से या इंस्टेंट रिजल्ट से आपको बहुत लंबा समय वाला लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। तो शॉर्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स वाली वो जो बीमारी है वो नहीं जाएगी, मैं बोल रहा हूँ वो रहेगी, ठीक है। जैसे आज मोबाइल फोन इतना जरूरी हो गया कि नहीं रह सकते मोबाइल के बिना, बट साथ साथ ये एबिलिटी भी बिल्ड करनी पड़ेगी कि नहीं, फॉर अ बिग प्रोजेक्ट, फॉर अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट, आई एम रेडी टू परसीवियर, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। दैट इज ग्रिट। ग्रिट वो होता है जो साइंटिस्ट लोग, आज हमारे साइंटिस्ट जो है क्या क्या डेवलप कर चुके हैं। ग्रिट वो एबिलिटी है जो उनको हिम्मत देता है कि सालों वो लोग, मतलब फॉर मेनी इयर्स दे कंटिन्यू पुटिंग देयर एफर्ट इनटू वन प्रोजेक्ट, नॉट इवन नोइंग कि वो सही होगा कि गलत होगा, और लगे रहते हैं 10-20 साल तक, फिर जाके रिजल्ट्स मिलता है, और बहुत शानदार रिजल्ट्स, ऐसा रिजल्ट्स कि पूरी दुनिया देखती है।
सारा साइंटिफिक इन्वेंशन इनोवेशन उसी ग्रिट की वजह से हो रहा है। तो यहां पे आप समझो द प्रॉब्लम इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन। अ स्टूडेंट हु इज डेडिकेटेड, वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक हार्ड चैप्टर को पढ़ते जा रहा है, अचानक से जब वो हार्ड टॉपिक आ रहा है तो वहां पे वो एकदम चूर चूर हो गया है, उसका जो मोमेंटम कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है वो धीरे धीरे गिर रहा है जोर से, बिकॉज वो ओवरकम नहीं कर पा रहा उसको। वहीं पर अगर तुम अपने अंदर ये ग्रिट एबिलिटी लेके आ जाओगे ना, तो अपने माइंड को याद दिलाओ ग्रिट, GRIT, अपने माइंड को याद दिलाओ ग्रिट, GRIT, यही शब्द है, ठीक है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ग्रिट, ठीक है। तो अपने माइंड को दिलाओ ग्रिट कि मेरे को अभी इसको छोड़ना नहीं है, आई एम नॉट अ क्विटर, मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं कब कब कौन कौन से चैप्टर छोड़ता रहूंगा, आई हैव टू ओवरकम दिस, और एकदम लगे रहो, देखना ओवरकम हो जाएगा। एंड वंस यू ओवरकम दैट हार्ड टॉपिक, इतना जोरदार सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा ना, वो किसी इंस्टेंट रिजल्ट से नहीं मिल सकता। द लेवल ऑफ अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट जो तुमको एक्साइटमेंट यूफोरिया होगा, वो किसी भी शॉर्ट टर्म इंस्टेंट रिजल्ट से नहीं मिलने वाला, आई एम टेलिंग यू। तो आज का जो मेरा मैसेज है वो यही है कि कई बार हम लोग जिस चीज को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम समझते हैं, वो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, वो ग्रिट की प्रॉब्लम होती है। बिकॉज हम मेहनत करे जा रहे हैं एक चैप्टर में, उसका हार्ड पोर्शन आएगा ही, मैं वहां अटकूंगा ही, और अटकूंगा तो मैं उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा हूं, उस वक्त आई हैव दिस क्विटर मेंटालिटी कि उसको छोड़ूंगा और मैं दूसरी जगह डाइवर्ट कर लूंगा ताकि दूसरी जगह से मेरे को कॉन्फिडेंस वगैरह मिल सके। वैसा नहीं करना है, ठीक है। इसका लॉस सबसे बड़ा है कंटिन्यूटी लॉस, हर चीज छूटते जाएगा, ऐसे कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा। 15 दिन बीत जाएंगे, आज जैसे क्या तारीख है, आज अपनी 4 अगस्त है, क्या 4 अगस्त है, अभी घड़ी में बज रहे हैं 8:19, ठीक है, सुबह के। तो हर वक्त ये होता रहेगा तुम्हारे साथ। मैंने तुमको प्लान भी बनाया था 3 महीने का, आज 4 अगस्त है। हर वक्त अगर तुम ये क्विटर रखोगे ना कि क्विट करेंगे, छोड़ के दूसरी जगह से कॉन्फिडेंस उधार लेके आएंगे, दूसरे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस देगा, तुम फिर गए काम से, तुम्हारा कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। 15 डेज हो जाएंगे, 20 डेज हो जाएंगे, एंड यू विल बी स्टैंडिंग, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो प्लीज ग्रिट के बारे में सोचो। ग्रिट एक ऐसी एबिलिटी है ना जो प्रैक्टिस के साथ बिल्ड हो सकती है। इतना मैं बता सकता हूं कि आई एम नॉट 100% परफेक्ट। मैं भी पढ़ाता हूं, पढ़ाते वक्त भी सर ऐसा होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स में हार्ड पोर्शन आता है, एंड जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं भाई कि मैं कभी भी कोई चीज़ को छोड़ा नहीं हूं, मैं 100% कवरेज देके मानता हूं। हार्ड चीज़ को मैं पढ़ा के मानूंगा, ईजी को तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। तो मैं भी अटक जाता हूं, और उस वक्त मेरे को लगता है यार क्या मैंने आफत पाल लिया, ये हार्ड पोर्शन में अटक गया हूं, मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं कैसे क्लास लूं, मैं कैसे क्लास लूं, मेरे साथ भी होता है। बट फिर मैं उसके पीछे लगा रहता हूं, मैं छोड़ता नहीं। मेरे को समय ज्यादा लगता है, मेरे को 2 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं, पर मैं उसी चीज के साथ अटका हुआ बैठा रहता हूं। आई डोंट पिक एनीथिंग एल्स, मैं कुछ भी और पिक नहीं करूंगा। मैं बोला भाई बैठे रहो इसके साथ, जो भी होगा एक ना एक पॉइंट पे तो ऐसा होगा कि टॉपिक को हार मानना पड़ेगा। टॉपिक हैज टू कम डाउन टू माई लेवल सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट एंड आई कैन गो अहेड विथ माई क्लासेस। मैं छोड़ता नहीं उस टॉपिक को। तो तुमसे बेटर हुए, बट ये भी नहीं कि आई एम परफेक्ट, ओके। प्रैक्टिस करते करते ग्रिट बिल्ड हो गया है। एक देखो आज मैं कितने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, आई बीन टीचिंग फॉर लाइक 9 years, तो प्रैक्टिस करते करते मेरा ग्रिट हाई हो गया है। बट ये भी नहीं कि परफेक्ट है। इवन टुडे आई स्ट्रगल विथ मेनी क्लासेस। बहुत सारी क्लासेस ऐसी होती हैं जिसकी तैयारी में मेरे को बहुत स्ट्रगल होती है। हार्ड चैप्टर आ गया, मैं अटक गया तो मतलब मैं अटक गया। उस वक्त क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है मेरा एक एक सप्ताह, एक एक वीक उसमें घुल जाता है, पर मैं कुछ और नहीं करता। मैं कहीं और चले गए ना तो ये नहीं हो पाएगा, तो मैं लग के उसको पीछे पढ़ के फिर करके ही मानता हूं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ, मतलब मेरा पूरा एनर्जी लगता है ना कि somebody has sapped my entire energy and life out of me। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, बट कोई उपाय नहीं है, ठीक है, वो करना पड़ेगा। दैट इज ग्रिट। ग्रिट ही वो एबिलिटी है जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे रिपीट करते रहते हैं पर कोर्स नहीं छोड़ते, वो कोर्स करके मानते हैं, चाहे किसी भी एज में हो। देखो एक बात तुम सोचो, व्हाट इज बेटर, 30 years ऑफ एज विदाउट CA और 30 years ऑफ एज विथ CA? एनी डे तुम बोलोगे सर विथ CA इज बेटर, तो भले किसी भी उम्र में हो वो उतना मैटर नहीं करता। एजुकेशन और डिग्री जो होती है ना वो आपकी लाइफ तक जाती है। अज्यूमिंग कि अगर तुम्हारा 80 years का 85 years का भी लाइफ है, तो लड़कियों का तो और भी ज़्यादा लाइफ होता है, ये बायोलॉजी है। मतलब 90 years, अगर लड़कों की लाइफ 75 to 80 होती है तो लड़कियों की 85 to 90 years लाइफ जाती है। ये नॉर्मल एकदम, ये एकदम 10 years का बायोलॉजी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो एक बार तुम डिग्री अर्न करते हो ना, वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहता है, भले ही तुम्हारा 2 साल लेट हुआ, 4 साल लेट हुआ। और ग्रिट वो एबिलिटी है जो इन स्टूडेंट्स के साथ चिपक जाता है कि नहीं, हम करके मानेगा ये डिग्री, चाहे हम इसी के साथ अटका पर हम करके मानेगा। तो खैर मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कर रहा,
मेरा उतना बड़ा मैसेज आज का नहीं है। मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि जब पढ़ाई कर रहे हो और चैप्टर में हार्ड टॉपिक दिखे और अटक जाओ ना, प्लीज उसको छोड़ो मत। डोंट ट्राई टू बोरो कॉन्फिडेंस बाय डूइंग सम अदर सब्जेक्ट और अदर चैप्टर। स्टिक विद दैट, लगे रहो, होगा वो। टाइम ज्यादा लगेगा, होगा वो। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि भाई रिवीजन प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। 10 दिन का बजट था, 12 दिन लग गया, 15 दिन लग गया, वो इसी वजह से लगता है। ठीक है, अपने माइंड को याद दिलाओ, ग्रेट। हर बार सिर्फ कंसंट्रेशन मंत्रा नहीं होता है, हर बार कंसंट्रेशन हेल्प नहीं करता। इस सिचुएशन में तो नहीं हेल्प करेगा कंसंट्रेशन। हार्ड टॉपिक में अटक गए, पढ़ने की बहुत इच्छा है, मन भी है, पर अटक गए, नहीं बढ़ रहे, कंसंट्रेशन ये हेल्प नहीं करेगा। यहां पे आपको एक ही चीज हेल्प करेगा। ठीक है, एंड दैट इज ग्रेट। सो दैट वाज माय मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू टुडे। ये मेरा अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है तुम लोग के लिए, बिकॉज ये होता है जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो 2-3 घंटे इजी पोर्शन चलता है चैप्टर का, फिर हार्ड आता है, फिर हम लोग अटक के छोड़ते हैं। ये होता ही है, दैट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। आई एम फेसिंग इट टिल टुडे। अभी भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं फेस कर रहा हूं, बट एबिलिटी बिल्ड हो रही है ना धीरे धीरे। मेरी भी ताकत बिल्ड होते जा रही, ग्रिट हो रहा है, तुम्हारा भी होगा। यू ट्राई इट, ये एबिलिटी तुम्हारी बिल्ड होगी और ये तुमको आज हेल्प करेगा और लाइफ में भी हेल्प करेगा। आगे भी जब कहीं ऑफिस में काम करने जाओगे ना, कोई ना कोई मुश्किल प्रोजेक्ट, कोई ना कोई मुश्किल क्लाइंट, कुछ ना कुछ होगा जहां पे अटक जाओगे। तो वहां पे मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यों ऐसा होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग को हम लोग पैसा देते हैं, फिर भी काम लटका हुआ रहता है। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को मेरा भी काम लटका देते हैं। मतलब मैं ऑडिटर को फीस दिया, ये दिया, काम दिया, रिटर्न फाइलिंग करना है, मैं ही बैठ के तकादा कर रहा हूं, क्यों नहीं जमा हुआ, क्यों नहीं जमा। बिकॉज जहां उनको हार्ड पोर्शन मिलता है, दे स्नैप, छोड़ देते हैं उसको और वो काम लटकता है। तो वहीं पर वो ग्रिट एबिलिटी जो होती है ना, वो बोलती नहीं, इसको करो, ओवरकम दिस। ठीक है, तो ये एबिलिटी विथ टाइम तुम्हारा ग्रो करते जाएगा। यू आर नाउ राइट एट लाइक तो एक परफेक्ट यंग एज पर हो, और ज्यादा ग्रो करते जाएगा एबिलिटी, बस लगे रहना। ठीक है, थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर इट।